नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडोस्पेस चैनल पर। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 2। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि अध्याय 1 है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखना। ठीक है बच्चे, तो हम अध्याय 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चे आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, या अगर कोई बच्चे 6 क्लास में हो तो इस चैनल से, एडोस्पेस चैनल से बड़े प्यार से अध्ययन कर सकता है। ठीक है बच्चे, तो बड़े प्यार से हम पढ़ेंगे आज अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे आरंभ करते हैं तुषार की रेल यात्रा। तुषार बच्चे क्या होता है, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। बच्चे होता क्या है, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। क्या हो गया, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने को मगन हो गया। तेज दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटे चले जा रहे थे। तभी उसने चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बताया लोगों ने मात्र 150 सालों से पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। 150 साल पहले, कितने बच्चे, 150 साल पहले, मात्र 150 साल पहले लोगों ने यात्रा करनी शुरू की थी। तो बच्चे क्या होता है कि बस तो इसके कुछ दशक बाद ही आई। बस इसके कुछ दशक बाद आई। बच्चे होता क्या, तुषार पे सोचने लगा। क्या सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली गाड़ियाँ या सवारियाँ नहीं हुआ करती थी, तो क्या वह यात्रा नहीं करते थे? बच्चे करते थे। क्या वह अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बितिया बिता करते थे, स्पेंड कर देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है बच्चे। बच्चे वो यात्रा भी क्या करते थे, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया भी करते थे। जैसे कि बच्चे, जो बच्चे बेशक आज जो है मॉडर्न युग में क्या हो गया है कि गाड़ियाँ आ गई, तेज़ रफ्तार से चलने वाली लोगों की अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हो गई हैं। ठीक है, रेल हो गई हैं, बस हो गई हैं, आजकल एरोप्लेन भी हो गया है जो कि मिनटों में या घंटे, 1 घंटे में अदर कंट्री में पहुंचा सकता है बड़े प्यार से। ठीक है बच्चे, तो बच्चे बेशक जो वैसा साधन था, जो पहले का जो साधन था बहुत धीमा था, यानी घोड़ा हो गया, बुग्गी हो गए बच्चे, रथ हुआ करते थे। इसके द्वारा लोग साधन, इस साधन के द्वारा लोग यात्रा किया करते थे। लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी हुआ करती थी। ठीक है, रफ्तार नहीं हुआ करती थी इन यात्रा में। ठीक है ना बच्चे, जैसे कि आप समझ गए होंगे। तो बच्चे आरंभिक लोग, जो आरंभिक मानव क्या करते थे बच्चे, आखिर वह इधर इधर उधर क्यों घूमते थे बच्चे? बच्चे हेडिंग जो है हमारी आज, आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे बच्चे, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख, कितने, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। बच्चे आज हम उन्हें क्या कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। किससे? आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। बच्चे भोजन को इकट्ठा करना या भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हमने इस प्रकार का उन्हें नाम दिया, आखेटक खाद्य संग्रह। बच्चे ये क्या करते हैं, शिकार, आखेटक मतलब होता है शिकार करना, और खाद्य मतलब भोजन, और संग्रह मतलब खट्टा करना। तो शिकार करके भोजन को क्या करते थे, इंतजाम करते थे, खट्टा करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उनके काम के आधार पर उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह हमने नाम दिया है। ठीक है बच्चे, आमतौर पर खाने के लिए बच्चे वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ खाते थे, और बच्चे चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे जो है कलेक्ट करके या इकट्ठा करके करते थे। बच्चे आकेटक खाद्य संग्रह जो है, समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के उनके पीछे कई कारण हुआ करते थे बच्चे। अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते तो बहुत नुकसान हो सकता था। ठीक है बच्चे, तो कोई एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, 3-4 कारण दे रखे, उसका अध्ययन करेंगे। 4 कारण दे रखे हैं, 1 2 3 4 कारण दे रखे हैं। ठीक है बच्चे, पहला कारण बताया जाता है कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के जो पौधे पौधे फल, जानवर को खाकर समाप्त कर देते हैं, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता होगा। बच्चे पहला कारण आप समझ गए होंगे, अगर कोई एक जगह रहते हैं तो सारा भोजन खा पू कर समाप्त कर देते हैं, तो बच्चे इसलिए उन्हें दूसरी जगह जाना जाना पड़ता होगा। बच्चे दूसरा कारण बताया जाता है कि दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह जब कोई जानवर जाएगा तो बच्चे जानवरों के पीछे पीछे जो शिकारी होते थे वो भी जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो बच्चे पहला और दूसरा कारण हम समझ चुके हैं। अब पढ़ते हैं तीसरा कारण। तो बच्चे क्या होता है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल मूल जो होते थे, फल फूल जो हुआ करते थे बच्चे, सॉरी, तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में जो फल फूल हुआ करते थे, ठीक है बच्चे, अलग अलग मौसम में आते थे। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार बच्चे अन्य इलाकों में घूमते होंगे। देखो बच्चे, आज वर्तमान में देख लो, जो आम है बच्चे, वो ठंड के मौसम में क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ठंड के मौसम में उगते ही नहीं है।
ठीक है, गर्मी के मौसम में हमें देखने को मिलते हैं आम। ठीक है, आमतौर पे ऐसे फल फूल आपको देखने को मिलते होंगे जो गर्मी के मौसम में नहीं। साग सब्जी देख लो। ठीक है, कुछ सब्जियां होती हैं जो सिर्फ ठंड के मौसम में ही आती हैं। ठीक है, और कुछ सब्जियां होती हैं जो गर्मी के मौसम में ही आती है बच्चे, है ना। तो बच्चे और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं था बच्चे। और जो ज़्यादातर जो शिकारी हुआ करते थे, जो जानवर हुआ करते थे बच्चे, वो पानी के किनारे रहना पसंद करते थे। जाहिर सी बात है, पानी तो उनकी प्रथम आवश्यकता है ना बच्चे। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था। ऐसी नदियाँ और झीलें हुआ करती थी बच्चे। कुछ झीलों और नदियों में बच्चे पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। अगर बारिश हुई तो झीलों में नदियों में पानी मिला। अगर बारिश अन्यथा बारिश नहीं होती तो बच्चे झीलों और नदियों का जो पानी था वो सूख जाता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। जैसे कि बच्चे कोई झील या नदी है, वहाँ का पानी सूख गया, तो बच्चे को पानी की तलाश में दूसरी जगह जाते थे, दूसरी नदी और दूसरी झीलों के पास जाते थे। तो बच्चे दूसरी नदी और दूसरी झीलों के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना पड़ेगा उन्हें, है ना। बच्चे आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप अगला जो हेडिंग है वो है हमारा आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो बच्चे जो आरंभिक मानव था उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि बच्चे पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं। कैसी? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिलती है जिनका जो है निर्माण और बच्चे उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, ऐसा जो वस्तुएं मिलती है बच्चे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया होगा बच्चे, लकड़ियों का इस्तेमाल किया होगा, है ना। और बच्चे हड्डियों के औजार बनाए होंगे। तो बच्चे पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए होंगे शिकार करने के लिए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं बच्चे, जो पुरातत्वविदों को मिले हैं। बच्चे आगे पढ़ते हैं। तो इनमें से कुछ जो बच्चे औजार का उपयोग फल फूल काटने के लिए किया जाते थे। ठीक है, हड्डियाँ और मांस काटने के, और पेड़ों की जो छाल हुआ करती थी बच्चे, और जानवरों की जो खाल उतारने के लिए क्या करते थे, इस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल बच्चे। जैसे पत्थर, लकड़ी, जो हड्डियों के जो औजार हुआ करते थे बच्चे, हम फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने, पेड़ों की जो छाल हुआ करती थी बच्चे, जानवरों की जो खाल उतारने के लिए, इसलिए इन औजारों का इस्तेमाल क्या करते थे जो शिकारी लोग होते थे, जो आकेटक खाद्य संग्राहक लोग होते थे, है ना। कुछ के साथ बच्चे हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे बच्चे। और बच्चे कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियाँ, औजार बनाने के लिए भी किया करते थे लोग, है ना। तो बच्चे ये चित्र देख रहे होगे आप। ठीक है, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है। देखो बच्चे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जड़ों को खोदने के लिए, इंसान के खाने योग्य जो है जड़ों को खोदने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि हाथ है, या हाथ है, ये खोद रहा है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, पत्थर जो नुकीले पत्थर होते हैं ना, उससे भी क्या होता है, मिट्टी खुद जाती है। दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को मिलने के लिए या सिलने के लिए किया जाता था। बच्चे जो जानवर की खाल दिखाई दे रही होगी, इससे क्या होता था, वो जानवर की खाल पहनते थे। ठीक है, कपड़े वगैरह हुआ करते नहीं थे। तो बच्चे को सील रहे हैं ये पत्थर से, बहुत बड़ा पतला पत्थर है। इस पतले पत्थर से बच्चे को, इस जानवर की खाल को क्या कर रहे हैं, सील रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है बच्चे, जो हमारी अगली हेडिंग रहने वाली है कौन सी, रहने की जगह निर्धारित करना। तो बच्चे मैप 2 दे रखा, आपको देख रहे होगे मैप 2 है। ठीक है बच्चे, तो इसमें बच्चे लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पुरास्थल है जहाँ पर आकेटक खाद्य संग्रह के होने के कारण यह प्रमाण मिलते हैं बच्चे। क्या मिलते हैं हमें, आकेटक खाद्य संग्रह के प्रमाण बच्चे हमें मिलते हैं। इसके अलावा भी और बच्चे कई स्थानों पर आकेटक खाद्य संग्रह हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, मानचित्र पर सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातन झीलों, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं बच्चे। तो बच्चे इसमें दे रखा लाल त्रिकोण वाले स्थान। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान देखते हैं कौन से। तो बच्चे लाल त्रिकोण वाले स्थान ये, जिसे पूरा पाषाणिक परास्थल हम कहते हैं। तो बच्चे देखते हैं लाल त्रिकोण वाले, एक भीमपेटिका। ठीक है बच्चे, यहाँ पर खाद्य जो जो आकेटक खाद्य संग्राहक लोग थे। ठीक है, आकेटक खाद्य संग्राहक जो थे वो भीमपेटिका में रहते थे। ठीक है, और बच्चे कहाँ रहते थे, देखो कहीं दिखाई दे रहा है आपको, हम्म, त्रिकोण त्रिकोण। ठीक है बच्चे, तो भीमपेटिका एक स्थान देखने को मिलता है बच्चे, पूरा पाषाणिक पुरास्थल माना जाता है भीमपेटिका को। देखिए बच्चे, तो बाकी जो जगह दे रखी है, अगली जो जगह दे रखी है, ठीक है बच्चे, इन्हें बाद में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमें पूरा ये देखना था बस कि जो खाद्य संग्राहक लोग थे, आगे तक खाद्य संग्राहक लोग थे, वो कहाँ रहा करते थे, वो भीमपेटिका के पास रहा करते थे। ठीक है
बाकी जो स्थान है उसको बाद में अध्ययन करेंगे बच्चे। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, इसलिए लोग ऐसी जगह पर ढूंढते थे, ऐसी जगह को ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। बच्चे सेल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है, इनसे हमें क्या पता चलता है? शुरू से ये साफ दिख नहीं रहा बच्चे, साफ लिखा नहीं है। तो बच्चे सेल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? तो बच्चे जाहिर सी बात है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं बच्चे। कुछ की दीवार पर क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले बच्चे। इनमें जंगली जानवरों का बड़ा कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। बड़ी कुशलता से बड़ा प्यारा चित्रण इसमें देखने को मिलता है, एक सेल चित्र। ठीक है बच्चे, इस चित्र के बारे में बताओ। तो बच्चे जाहिर सी बात है कि हिरन है, और जाहिर सी बात है कि शिकार है। ठीक है, शिकारी है, सॉरी। तो ये शिकार है, ये शिकारी है बच्चे। तो जहाँ तक ये एक हिरन दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक शिकारी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है बच्चे, बच्चे आगे पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है भीमपेटिका। तो बच्चे भीमपेटिका आधुनिक मध्य प्रदेश में इस पुरास्थल पर गुफाएं गदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी बच्चे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ पर बच्चे? नर्मदा घाटी के पास ये गुफाएं हैं। कौन सी? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमबेटका जो गुफाएं बच्चे, ये नर्मदा नदी के नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी? जाहिर सी बात है, उन्हें राहत मिलती थी बच्चे, आनंद मिलता था, है ना। गुफाओं में उन्हें ठंडा ठंडा महसूस होता था बच्चे। जहाँ उन्हें अच्छा महसूस होगा बच्चे, इंसान तो वहीं रहना पसंद करेगा ना। जहाँ सुख सुविधाएं सारी उन्हें मिल जाती थी, वहीं पर रहना पसंद करेंगे वो तो। बच्चे बात करते हैं पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं बच्चे जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है बच्चे, औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष हमें मिलते हैं बच्चे, उस स्थान को हम कहते हैं पुरास्थल। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था बच्चे। किसने ऐसी वस्तु का इस्तेमाल? तो बच्चे ऐसी बात है, अपने काम के लिए किया होगा उन्होंने। और बच्चों बाद में क्या हुआ कि वह उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। भाई क्या हुआ कि वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया, अब उन्होंने क्या करा बच्चे, वो उस वस्तुओं को उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी बच्चे समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे इस तरह की पुरास्थल। ठीक है बच्चे, इन पुरास्थलों के बारे में मैं आपको अगले अध्याय में बताए जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको इस पुरास्थल के बारे में अगले अध्याय में बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं बच्चे, अगला जो हेडिंग है हमारा, आँख की खोज। जैसे कि बच्चे मैप 2 में कुरनन गुफा ढूंढो। तो मैप 2 में कुरनन गुफा ढूंढो, कहाँ पर है भाई? तो देखो बच्चे, ये कुरनन गुफा है। कुरनन गुफा और भीमपेटिका ये रह गया था बच्चे। भीमपेटिका हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो भीमपेटिका हम अध्ययन कर चुके हैं, कुरनन गुफा भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे कुरनन गुफा और भीमपेटिका ये बच्चे क्या है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल माना जाता है, भीमपेटिका, कुरनन गुफा। तो बच्चे कुरनन गुफा के जो बाहर या आसपास है ना, वहाँ आँख, जो आँख थी ना बच्चे, उनकी राख मिली है। तो आँख की खोज कैसे हुई जानते हैं बच्चे। मैप 2 में बच्चे कुरनन गुफाएं ढूंढो, हमने ढूंढ लिया और मैंने दिखा भी दिया कहाँ पर है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे आरंभिक लोग ना आँख जलाने सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए बच्चे, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे आग का इस्तेमाल। ठीक है बच्चे, बच्चे आगे बात करते हैं नाम और तिथियाँ। तो नाम और तिथियाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं, अध्ययन सुगम हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा फिर नाम और तिथियाँ अगर हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है बच्चे, तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को बच्चे वह पूरा पाषाण काल कहते हैं। जो शुरुआती काल होता था पहले, प्रारंभिक काल यानी आरंभिक काल को बच्चे पूरा पाषाण काल उन्होंने नाम दिया है। ये दो शब्दों से पूरा यानी प्राचीन, पूरा मतलब क्या होता है बच्चे, यानी प्राचीन। बच्चे पाषाण यानी पत्थर, तो प्राचीन पत्थर से बना। तो बच्चे उस समय जो प्राचीन पत्थर मिले हमें खोज में, ठीक है, पुरातत्वविदों ने बच्चे क्या खोजे, प्राचीन पत्थर ढूंढे, खोजे, इसलिए हमने पूरा पाषाण काल इसका नाम रख दिया। ठीक है, प्राचीन मतलब पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब बच्चे पत्थर। ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं बच्चे। पत्थर के औजार महत्व को बताते हैं। पूरा पाषाण काल के 20 साल पहले, 20 लाख साल पहले बच्चे, कितने, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है कि इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। आरंभिक, मध्यकाल, उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी बच्चे। किसे? 99% जो कहानी थी बच्चे इसी काल के दौरान घटित हुई। आरंभिक पूरा पाषाण काल,
मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल युग, इन मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई थी बच्चे। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय बच्चे लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के जो बच्चे पाषाण औजार है ना, आमतौर पर बहुत छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे हो गए थे। इन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं, यानी लघु पाषाण कहा जाता था। आप समझ रहे होगे बच्चे। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ आदि जैसे औजार मिलते थे बच्चे। साथ साथ बच्चे क्या हुआ कि पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ठीक है बच्चे। अगले युग की बात करें तो शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है इसकी, अगले युग की। इसे हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहते हैं बच्चे। नवपाषाण का क्या मतलब होता है बच्चे, को जान लेते हैं। हमने कुछ स्थान के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे बच्चे। तो बच्चे नवपाषाण काल का मतलब होता है नव, यानी नई चीज़ें हमें मिली है। नव मतलब क्या क्या होता है? नया। जैसे पुरा का मतलब प्राचीन था ना, ऐसे ही नव का मतलब होता है नया। और पाषाण का मतलब आप समझते हैं पत्थर, तो नया पत्थर। इसलिए बच्चे क्या हुआ कि हमने इसका नाम नवपाषाण युग रखा है। ठीक है बच्चे। बच्चे बच्चे अब पढ़ते हैं बदलती जलवायु। क्या होता है कि लगभग 12,000 साल पहले बच्चे क्या हुआ, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। क्या बदलाव है? गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में बच्चे घास वाले मैदान बनने लगे थे। अब घास वाले मैदान बनने लगे तो जो घास को खाने वाले जो जीव थे बच्चे, हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गया, ठीक है, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गाय जैसे जानवरों की बच्चे क्या हुआ, संख्या इनकी बढ़ने लग गई। जब इनकी बच्चे संख्या बढ़ी तो जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वह भी इनके पीछे आए। बच्चे इनके खाने पीने की आदतों को वो समझने लगे, प्रजनन के समय को समझने लगे, वो जानकारी हासिल करने लगे थे बच्चे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे बच्चे। ये कल्पना की जा रही है बच्चे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था बच्चे। बच्चे आगे बात करते हैं, अगली जो हेडिंग हमारी खेती और पशुपालन की शुरुआत। बच्चे इसी दौरान क्या होता है, उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में क्या हुआ, गेहूँ बच्चे जौ, गेहूँ और जौ और धान, गेहूँ जौ धान। बच्चे गेहूँ जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जब प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अपने आप ही उगने लगे, तो बच्चे शायद महिलाएं जो होती, महिलाएं, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया करते होंगे। यानी बटोरना स्टार्ट करती है जब चीज़ अपने आप उग रही है। तो साथ में ही बच्चे, साथ ही वह ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पक कर तैयार हो जाते हैं। बच्चे ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। क्या होता है बच्चे, इस प्रकार धीरे धीरे जो वो किसान बन गए। जब खुद उगाने लग गए तो बच्चे वो क्या बन गए, कृषक बन गए, किसान हो गए, बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने क्या करा, अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया जा रहा, मतलब पालतू बना रहे होंगे, ऐसी कल्पना की जा रही है। भाई उन्होंने सबसे पहले अपने घर के पार क्या करा, उन्होंने चारा रख दिया। अब चारा रख दिया तो जानवर आएंगे, खाएंगे और धीरे धीरे उन्हें पालतू बना लेंगे। ठीक है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, पालतू बनाए को सबसे पहले कौन से जंगली जानवर को बनाया होगा बच्चे, वो सबसे पहले कुत्तों को, जंगली पूर्वज था। ठीक है, कुत्तों को जो जंगली पूर्वज था उसको इन्होंने पालतू बनाया था। धीरे धीरे लोग भेड़ हो गई, बकरी हो गई थी, गाय, सुअर और जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को हतोत्साहित करने लग गए थे बच्चे। जैसे कि बच्चे आप देख रहे होंगे। तो बच्चे ये जो जानवर है ना, ये झुंड में रहते हैं। कुत्ता भी झुंड में रहता है, भेड़ भी झुंड में रहता है, बकरी भी। और बच्चे गाय, सुअर जैसे जानवर है कि झुंड में रहते थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे बच्चे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा क्या करते थे, और इसी तरह धीरे धीरे वह पशुपालक बन गए। ठीक है बच्चे। जो जंगली जो इनसे जो जान भेड़ बकरी वगैरह हुआ करती थी बच्चे, बच्चे इनके भी तो दुश्मन होंगे, इनसे भी तो बड़ा शिकारी होगा जानवरों में। तो बच्चे ये तो जो लोग होते थे ना, शिकारी लोग है ना, जो पशुपालक बन के बाद में खेती करने लगे थे, तो बच्चे इन जानवरों की रक्षा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? वो बच्चे इसलिए कि कुत्तों को कुत्ता जो था बच्चे, कुत्तों को सबसे पहले उन्होंने पालतू इसलिए बनाया कि जो कुत्ते हुआ करते थे ना बच्चे, वो उनकी शिकार करने में उनकी मदद करते थे। पहला कारण तो ये होगा। दूसरा, जो कुत्ता है उनका साथी बन जाता था बच्चे। तो कोई भी जानवर या
कोई भी अटैक करता था तो कुत्ते भी उन पर अटैक करते थे, ठीक है। एक तो ये लाभ होता था उनको, ठीक है। और जो मालिक हुआ करता था बच्चे, कुत्ते होते थे, उनके अधिक जो है गहन संबंध वो हो जाते थे बच्चे, है ना। बच्चे और कारण हो सकता है जैसे कि घर के बाहर कुत्ते हुआ करते थे तो उनकी रक्षा करते थे कुत्ते, है ना। और बच्चे शिकार करने में, शिकार को सूंघना, शिकार को ढूंढना, इस तरह से जो शिकारी हुआ करते थे उनकी मदद करते थे, ठीक है बच्चे, कुत्ते। इसलिए जो शिकारी थे उन्होंने कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया होगा बच्चे, है ना। बच्चे आगे देखते हैं। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है? तो बच्चे लोगों द्वारा पौधे उगाने, थोड़ा ये हिस्सा जो है थोड़ा गायब है, कोई बात नहीं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बच्चे क्या हुआ कि जब लोग पौधे उगाने लग गए, जानवरों की देखभाल करने लगे, तो क्या हुआ, घरेलूकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, नाम दिया गया। तो बच्चे अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे जानवरों से अलग होते थे। तो बच्चे क्या होते थे, अपनाए गए जो पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से अलग होते थे। इसकी वजह से ये है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे और जानवरों को लोग चयन करते थे, ठीक है। उदाहरण के तो बच्चों, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लोग उन्हीं पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना बहुत कम हो। यही नहीं, लोग लोग क्या करते थे बच्चे, ये नहीं, लोग क्या करते थे, उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंडले, जो ठंडले होते थे ना, ठंडले अनाज के पके दानों के बाहर को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था बच्चे, क्या होता था, ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। बच्चे उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर हिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे और जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे क्या हुआ, अलग होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांत, सींग छोटे होते थे। जो बच्चे क्या होते थे, जो पालतू जानवर हुआ करते थे ना, उनके जो सींग और दांत होते थे बहुत छोटे हुआ करते थे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा रंग जंगली सुअर का है, कौन सा पालतू सुअर का है। तो बच्चे ने बताया क्या, इनमें से कौन सा जो है जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो बच्चे इन दांतों को देखो ध्यान से। तो बच्चे जो बड़ा है जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो बड़ा है बच्चे, कि जंगली जानवर को होगा, ठीक है, जंगली सुअर का होगा। जो पालतू सुअर का होगा बच्चे, वो होगा छोटा दांत, ठीक है। तो इस प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। इस प्रकार की जो पूरी दुनिया में जो प्रक्रिया आती है बच्चे की, पूरी दुनिया में चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में बच्चे आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ मानी जाती है बच्चे, जो आते हैं गेहूँ जो। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में बच्चे कुत्ते के बाद भेड़ बकरियाँ आती हैं, ठीक है। कुत्ते के बाद क्या आती है, भेड़ बकरी आती है। बच्चे अगला जो हेडिंग रहने वाला हमारा, एक नवीन जीवन शैली, एक नवीन जीवन शैली। देखो बच्चे, ये थोड़ा पढ़ लेना। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के लिए। तो बच्चे क्या होता है, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, समय तो लगता है, इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकते हैं बच्चे। बच्चे कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, फिर साल भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था बच्चे। बीज बोने से लेकर बच्चे बात करें फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार बच्चे हटाने और जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने, रक्षा करने, बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग करने संभाल कर करना पड़ता था। भाई अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था उनके लिए। अनाज को भोजन, बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना पड़ता था, ठीक है। इसलिए उन लोगों को इसलिए बच्चे लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में क्या हुआ बच्चे, इलाकों में लोगों ने मिट्टी, दिखाई दे रहा होगा, बहुत से इलाकों में क्या हुआ, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बनाई गई, ठीक है, भुनी गई टोकरियाँ। फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा गया। क्या तुम्हें लगता है कि किसी शिकारी शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? आप अपने जवाब का कारण बताएं। तो बच्चे ये मैं आपसे कमेंट में पूछ, आप इसका कमेंट में जवाब देना मुझे, ठीक है। बच्चे अगली हेडिंग जो रहने वाली है, जानवर चलते फिरते खाते भंडार। बच्चे क्या होता था, जानवर बच्चे बच्चे देते थे। बच्चे क्या होता था, जानवर बच्चे देते थे, जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी मिलता था, बच्चे प्राप्त हो सकता था।
जो भोजन का एक अच्छा स्रोत हुआ करता था। यही नहीं बच्चे, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका हुआ करता था बच्चे। बच्चे आगे देखते हैं, तो भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, तो बच्चे वही है, दूध के लिए होता है, मीट मांस के लिए होता है, और किस लिए होता है बच्चे। अब सवारी के लिए तो बहुत कम यूज करते हैं। आओ आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करें। बच्चे जो आरंभिक जो किसान थे, आरंभिक जो पशुपालक थे, उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चे मानचित्र 2 में दे रखा, पृष्ठ संख्या 12 देखो। तो मानचित्र 2 में दे रखा है, बच्चों वैज्ञानिक इन अनाजों की जानों की पहचान कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसे इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बच्चे बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। बच्चे वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अगला चलते हैं बच्चे, जैसे कि अगला जो हेडिंग हमारा स्थायी जीवन की ओर। बच्चे पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थल पर झोपड़ियाँ घरों के निशान मिले बच्चे, जैसे कि बुरजोम हो गया। ठीक है, वर्तमान कश्मीर में मैंने दिखाया था कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहा करते थे, जिन्हें हम कर्तवास कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, कर्तवास कहते हैं। इस इनमें बच्चे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनसे बच्चे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी बच्चे। बच्चे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है बच्चे। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। बच्चे बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पूरा पाषाण युगीन के उपकरण से अलग है बच्चे। बच्चे इसलिए इन्हें हम नवपाषाण युग माना गया है। इन्हें इन्हें बच्चे जो कुछ पत्थर मिले हैं ना, कुछ प्रकार के पत्थर मिले हैं बच्चे, जो पूरा पाषाण युग में जो इस्तेमाल हुए थे ना, कुछ प्रकार के नहीं थे। उनमें नया बदलाव था। ठीक है, बहुत छोटे हो गए थे, नुकीले हो गए थे बच्चे, इसलिए हमने उन उस काल को हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, नवपाषाण युग कहना स्टार्ट कर दिया। इनमें वह औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। होगली, मूसल का प्रयोग अनाज और बच्चे वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी बच्चे होगली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहता है बच्चे। कुछ कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे बच्चे। जैसे कि बच्चे नवपाषाण युग के प्रस्थलों से क्या हुआ है, कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं बच्चे। कभी कभी इन इन पर अलंकरण भी किया जाता था बच्चे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए क्या किया जाता था बच्चे। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे बच्चे। क्या यह परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आया होगा? ऐसी बात नहीं है। इसके साथ साथ क्या होता है, अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके साथ कपास जैसे आवश्यक पौधे पौधे क्या बच्चे उगाने भी लगे थे, उगाए जा सकते थे। बच्चे क्या होता है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आया होगा? जाहिर सी बात है बच्चे, ऐसी बात नहीं है बच्चे। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार भोजन संग्रह का काम करते थे बच्चे, वहीं अन्य लोग हजारों साल का दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया करते थे बच्चे। बच्चे क्या हो रहा था, एक जगह क्या हो रहा था, विकास बहुत धीरे धीरे चला था। एक जगह क्या हो रहा था, बहुत तेजी से विकास हो रहा था। ठीक है, पशुपालक भी बन गए थे, कृषक भी बन गए थे। ठीक है, तो हर जगह जो है अलग अलग लोग जीवन, कोई पुराने तरीके से जीवन जी रहा था, किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए थे। ठीक है बच्चे, तो हर जगह एक जैसा विकास नहीं हो रहा था, हम ऐसा कह सकते हैं बच्चे। ठीक है, एक तरफ जहाँ कहीं पर स्त्री पुरुष शिकार भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर भोजन या अपनी जीविका चलाया करते थे बच्चे। आज सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं थोड़ा। मेहरगढ़ में क्या होता है, जीवन मृत्यु। बच्चे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मानचित्र 2 देख लेते हैं पहले। और मेहरगढ़ कहाँ है, यहाँ पर देखो, ये रहा मेहरगढ़, महागढ़ है ये, देखो ये मेहरगढ़ है। ठीक है बच्चे, आपको दिख रहा होगा उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ है। तो बच्चे मानचित्र 2 देख ले, पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढ लिया। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। कहाँ पर बच्चे, मेहरगढ़। ईरान के जो जाने वाला रास्ता जो है बच्चे, बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। बच्चे क्या होता है, समतल स्थान है बच्चे। मेहरगढ़ संभव वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में बच्चे सबसे पहले
गेहूँ उगाना स्टार्ट किया होगा बच्चे? अगर जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, क्या गेहूँ जौ भेड़ बकरी जौ और गेहूँ और भेड़ बकरी पालना शुरू किया होगा और गेहूँ जौ उगाना स्टार्ट किया होगा बच्चे? ये विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पर। इनमें हिरन, सुअर जैसे जंगली जो जानवर है बच्चे, भेड़ और बकरियों की जो हड्डियाँ हैं वो भी यहाँ पर प्राप्त हुई है मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं बच्चे। प्रत्येक घर में 4 उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संपदा भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद बच्चे क्या हुआ? सामान्यतः मृतक के जो सगे संपत्ति थे उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे बच्चे मेहरगढ़ में। थोड़ा सा रह गया लास्ट। मेहरगढ़ में बच्चे ऐसे कई कब्रें भी मिली हैं हमें। एक कब्र में बच्चे मृतक के साथ बच्चे क्या मिला है? बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः ऐसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा मेहरगढ़ में। ठीक है बच्चे, कल्पना करो ये थोड़ा देर का है। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। ठीक है, पृष्ठ 13 के पर देखें। तुम्हारे मासा तुम्हारा मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखा चित्र रेखा खींचोगे, फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? वो थोड़ा दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखना। ठीक है बच्चे, और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चे, धन्यवाद बच्चे। अगली थर्ड थर्ड पार्ट आएगा इसका। ठीक है, धन्यवाद।